भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 भागवत सब में सभी प्रश्न के उत्तर है। श्लोक संख्या 26 शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। निर्भिद्यत शिष्णो वै प्रजानंदामृतार्थिनः उपस्थ आसित कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्। शब्दार्थ निर्भिद्यत बाहर आया, शिष्णः पुरुष का लिंग, वै निश्चय ही, प्रजा आनंद कामरस, अमृत अर्थिनः अमृत को चखने की इच्छा रखने वाला, उपस्थः जननेन्द्रियां आसित संसार में आई, कामानाम विषय सुख का, प्रियम अत्यंत प्रिय, तत् वह, उभय आश्रयम दोनों का आश्रय। अनुवाद तत्पश्चात काम सुख संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गीय अमृत सुख के आस्वादन के लिए भगवान ने जननेन्द्रियां उत्पन्न की। इस प्रकार जननेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देव प्रजापति उत्पन्न हुए। काम सुख की वस्तु तथा अधिष्ठाता देव भगवान की जनेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। तात्पर्य बद्ध जीवों के लिए काम सुख स्वर्गिक आनंद प्रदान करने वाला है और यह सुख जनेन्द्रियों द्वारा आस्वाद्य है। स्त्री काम सुख का माध्यम है और तथा काम सुख की ऐन्द्रिक अनुभूति एवं स्त्री ये दोनों ही प्रजापति द्वारा नियंत्रित है, जो भगवान के जनेन्द्रिय के अधीन है। निर्विशेषवादियों को चाहिए कि वे इस श्लोक से सीखें कि भगवान निराकार नहीं है, क्योंकि उनके जनेन्द्रियां भी होती है जिन पर काम सुख की सारी वस्तुएं आश्रित है। यदि संभोग के स्वर्गिक अमृत की अनुभूति न होती तो संतान के पालन पोषण की बला कोई अपने सिर न लेता। यह संसार बद्ध जीवों को पुनर्यौवन प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे भगवान के धाम वापस जा सके। फलतः सृष्टि के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए जीवों की उत्पत्ति अनिवार्य है। इस कार्य में काम सुख प्रेरक बनता है। अतः मनुष्य चाहे तो इस सुख के बीच भगवान की भी सेवा करता रह सकता है। यह सेवा तभी सार्थक होती है जब काम सुख से उत्पन्न संतान भगवत चेतना में समुचित शिक्षा प्राप्त करे। भौतिक सृष्टि का एकमात्र उद्देश्य जीवों की सुप्त भगवत चेतना को जागृत करना है। मनुष्य शरीर को छोड़कर अन्य किसी भी जीव में काम सुख भगवान के सेवा भाव से प्रेरित नहीं होता, किंतु मनुष्य रूप में बद्ध जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त संतानों को भगवत चेतना की ओर अभिमुख कर सके तो चाहे तो सैकड़ों संतानें उत्पन्न करके वह अपार इंद्रिय सुख का दिव्य सुख लूट सकता है। अन्यथा संतान ने उत्पन्न करना शुकरों जैसा कार्य है। अभी तो शुकर मनुष्य से बढ़कर निपुण है, क्योंकि वह एक ही बार में दर्जन बच्चे पैदा करता है, जबकि मनुष्य एक बार में केवल एक संतान उत्पन्न कर सकता है। अतः मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि जनेन्द्रियां, काम सुख, स्त्री तथा संतान ये सब भगवान की सेवा से संबंधित हों, और जो भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है वह प्रकृति नियमों के द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता रहता है। कुत्ते को भी विषय भोग का अनुभव होता है, किंतु उसमें ईश्वर चेतना का भाव नहीं उठता। मानव जीवन ईश्वर चेतना का अनुभव होने से कुत्ते से भिन्न है। ओम ज्ञान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये श्लोक हम लोग पालन करेंगे इस श्लोक का, तो हम
अवश्य इसी जन्म में भगवत धाम जा सकते, इसी जन्म में। क्योंकि इसमें लिखा है कि उपस्थ आसित, उपस्थ जनेन्द्रिय, पुरुष की जनेन्द्रिय उत्पन्न हुई, और वो क्या है, कामनम प्रिय तद उभयम, कामनम और प्रिय, ये जो विषय सुख है वो अत्यंत प्रिय है। प्रियम, कामनम प्रियम, मतलब सभी जीव को ये अत्यंत प्रिय है। एक बार बहुत साल पहले मैंने एक सीनियर भक्तों को पूछा था कि प्रभु जी, ये जो काम वासना है उसको क्यों इतना कठिन है, काम वासना क्यों हम लोग इसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते? तो उन्होंने बताया था कि देखिए, ये जो बाकी के 3 नियम है वो 3 नियम हम पालन कर सकते हैं, काम वासना सभी जीवों में, मतलब हम सभी योनियों में उपलब्ध है। शराब पीना, मांस खाना सब योनि में उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये सभी योनि में उपलब्ध है। इसीलिए हम वो भोग करते करते हम लोग इसके एकदम आदी हो गए, इसलिए हमको ये बहुत प्रिय है, इसलिए इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। काम इंद्रिय, काम को छोड़ना बहुत मुश्किल है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये हम देखते हैं विश्वामित्र ऋषि, कितने बड़े ऋषि, कितना तप किया, फिर भी मेनका कैसी आवाज सुनने से उनका पतन हो गया। देखिए, मतलब कितना ये डिफिकल्ट है, ये बड़े बड़े ऋषियों को भी इसको पर कंट्रोल लाना कितना मुश्किल है। लेकिन हम देख सकते हैं, अगर हम भगवत भक्ति करेंगे तो ये जो इंद्रिय सुख है, भगवत भक्ति में जो सुख मिलता है, वो इस काम वासना के सुख में जो सुख मिलता है उसके आगे, मतलब ये सुख भगवत भक्ति के सुख के आगे कुछ नहीं है वास्तव में। यहां लिखा है तत्पश्चात काम सुख, अनुवाद में प्रभुपाद लिखते हैं हिंदी में, तत्पश्चात काम सुख संतानोत्पत्ति तथा स्वर्गिक अमृत सुख के लिए, आस्वादन के लिए, मतलब स्वर्गिक अमृत सुख मानते हैं सब जीव। इसीलिए ये जगत घूमता है, जातीय वासना की वजह से पूरा जगत इधर उधर हो रहा है। यदि ये इंद्रिय सुख नहीं होता, स्वर्गीय सुख इसमें नहीं मिलता, तो कौन इसके पीछे जाता? यानी इसमें स्वर्गीय सुख है, लेकिन भक्तों के लिए धीरे धीरे स्वर्गीय सुख कम हो जाएगा। ये अमृत जैसा लगता है, ऐसा लिखा है, अमृत सुख है। क्योंकि यदि इसमें अमृत सुख का आस्वादन नहीं होता तो कौन बच्चे उत्पन्न करता, कौन बच्चे उत्पन्न करता, कौन इतनी जवाबदारी लेता? बच्चे को बड़ा करना, उसको शिक्षण देना, उसको नौकरी लगाना, उसका शादी करना, उसके बच्चे को संभालना, कितनी बड़ी ये सब उपाधि आ रही है, जवाबदारी आ रही है। ये एक बार यदि हम जातीय जीवन करेंगे तो इतनी बड़ी जवाबदारी आ रही है, तो ऐसा तो कौन करेगा ऐसा कार्य कि इतनी बड़ी जवाबदारी कौन लेगा सिर्फ इतने सुख के लिए? नहीं, पर ये स्वर्गीय सुख का आनंद है, भरा है, इसीलिए लोग इतनी बड़ी जवाबदारी लेते हैं। यदि हम किसी को बोले कि भाई देखो, आप यहाँ आइए, यहाँ थोड़ा प्रसाद लीजिए, लेकिन फिर पूरा जीवन भर आपको ये मंदिर में दान देते रहना है, हर महीने आपको कम से कम 1000 रुपया दान देते रहना है, बस आपको एक बार प्रसाद लो, फिर आपको दान देते रहना है, तो कौन आएगा? कौन बोलेगा नहीं नहीं हमको प्रसाद नहीं चाहिए? हम ये पूरे जीवन भर कौन 1000 दान देता रहेगा हर महीने, है ना? भाग जाएंगे। लेकिन उसको बोलेंगे ये लड़के को संभालो, ये लड़का पूरा उसको जीवन भर उसको पालन पोषण कर, उसको शादी करवाना, उसके बच्चे को संभालना, नहीं भाई ये सब मैं नहीं करूंगा, कौन जवाबदारी लेगा? लेकिन ये काम सुख ऐसा है कि सब तैयार है जवाबदारी लेने के लिए। यस,
मैं काम सुख भोगूंगा, मैं ये जवाबदारी लेने के तैयार हूं, लेना पड़ता है उसको जबरदस्ती। सोचिए, तो इसमें इंद्रिय सुख अमृतमय सुख है, इसीलिए ले रहे। लेकिन भक्तों को ये अमृत तुल्य सुख जहरीला लगना चाहिए, या भक्तों को ये सुख प्राप्त करने तो ठीक है, लेकिन उसको अपने बच्चे को कृष्ण भावनामृत बनाना है। यहां पर ऊपर लिखते हैं कि भगवत मनुष्य रूप में बद्ध जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए उपयुक्त संतानों को भगवत चेतना की ओर अभिमुख कर सके तो चाहे तो सैकड़ों संतान उत्पन्न करके वह अपार इंद्रिय सुख द्वारा दिव्य सुख लूट सकता है। यहां लिखा अपार इंद्रिय सुख, यानी ये कितनी बड़े लोग इसको कितना बड़ा सुख मान रहे हैं, अपार सुख, और इसके लिए कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। अभी तो एक कलयुग में लोग अपार सुख चाहते हैं, बच्चे नहीं चाहते हैं, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। ये जो संतति नियमन के जो साधन वापर रहे हैं जो भी, वो एक बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि इस जगत की उत्पत्ति इसीलिए हुई है ताकि जीवात्मा बद्ध जीव को एक मौका मिले ताकि वो भगवत धाम जाए। इसी भौतिक जगत की उत्पत्ति का उद्देश्य है कि वो आए, लेकिन कौन जवाबदारी लेने के तैयार है? हम एक बार प्रसाद लेके पूरा जीवन भर तो दान देने के लिए तैयार नहीं है, कौन लेगा? इसीलिए इसमें ऐसा सुख, ये मानसिक सुख है, श्रुति सुख है। ये जो इंद्रिय सुख है वो बिल्कुल श्रुति सुख है, सुनने में सुख लगता है। किसी को बोल देंगे ये जवाबदारी लो, नहीं लेंगे, लेकिन जवाबदारी लेने के लिए तैयार है, ठीक है। पर अभी जो ये लोग पूरे प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, संतति नियमन का उपयोग करके संतति नियंत्रण करने के लिए जो साधन है उसका कुटुंब नियोजन साधन का उपयोग करके सब अपने को बहुत बड़े अंधकार में भेज रहे हैं। ये क्षणिक सुख है, वास्तव में इसमें कौन सा, जो गृहस्थ भक्त है उसको मालूम है इसमें कोई सुख नहीं है, वास्तव में कोई सुख नहीं है। ये अनुभूति कब होगी भक्तों को? जब वो भक्त लोग कृष्ण भक्ति में प्रगति करेंगे, तब उनके लिए ये इंद्रिय सुख बिल्कुल भी तुच्छ लगेगा, तुच्छ है। हरिदास ठाकुर, हालांकि वो तो ब्रह्मचारी थे, फिर भी जब माया उनके सामने आई तो उन्होंने बिल्कुल भी वो विचलित नहीं हुए। हमें हरिदास ठाकुर का अनुसरण करते हुए इस काम सुख में कोई सुख नहीं है, सिर्फ दुखी है। क्षणिक सुख के बदले में बहुत विशाल दुख, दुख का भंडार है, और वो लोग ये समझते नहीं है। कल एक भक्त का फोन आया, बोला मैं बहुत दुखी हूं, भगवान मेरा दुख क्यों दूर नहीं करते हैं? मैं इतना भगवान की भक्ति करता हूं, भगवान ने तो कहा है कि जो मेरी भक्ति करेंगे तो उनको मैं सुख प्रदान करके उनकी जो जरूरत है पूरा करूंगा। तो बोला मैं इतने साल से, मैं 40 साल का हुआ, इतने साल से नहीं तो थोड़े साल से मैं भक्ति करता हूं, तो भगवान क्यों मुझे मदद नहीं करते हैं? तो मैंने उनको बोला कि तुम्हारा जो पाप कर्म का जो भी दुख भुगतने का जो भी पाप कार्य है ना, उसकी वजह से अटक रहे। तुम भगवान को बोल नहीं सकते कि मुझे ये करो, तुम अपनी वजह से अटक रहे हो। जैसा हम लोगों ने कोई जन्मों में या ऐसे बच्चे उत्पन्न करने का इंद्रिय का मतलब जनेंद्रिय का उपयोग करके हमने बच्चे उत्पन्न नहीं किया, लेकिन बच्चे को या तो पेट में ही मरवा डाला या हमने कुटुंब नियोजन का साधन वापरा। तो इसीलिए वो इतना बड़ा पाप हमने कर दिया, और वो पाप की सजा जब हम भुगतते हैं तो हम बोलते कि भगवान हमको दुख दे रहे हैं, भगवान हमको क्यों हम जो चाहते वो नहीं देते हैं। तुमने चाहा वही दिया, तुमने पाप किया तो तुमको ये सजा मिल रही है, फिर क्यों? रुको, थोड़ा राह देखो।
तुम भगवान को मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो तुमको पाप करना है और इसके पाप का के फल को भी नहीं भुगतना है, वो कैसे चलेगा? ये तो भुगतना पड़ेगा, कर्म का सिद्धांत है तो भुगतना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं चलेगा। मतलब तुम अनियंत्रित काम भोग करते रहो, बच्चे को भी मत प्राप्त करो और ये पाप करते रहो, और तुम चाहते हो कि तुमको कोई सजा नहीं मिले। ऐसे कैसे होगा? तुम खून करते रहो, ये खून है। एक जीवात्मा को इस भौतिक जगत में मनुष्य जीवन देने के लिए तुमको एक बड़ी जवाबदारी, तुमको जनेंद्रिय दिया गया है, इसके लिए सुख भी दिया गया है, और उसकी जगह तुम ये इंद्रिय जनेंद्रिय का सुख भुगत रहे हो और वो बच्चे को भी वापस भेज, मतलब उसका कत्ल कर रहे हो। तो खून की सजा क्या है? खून है। तो फिर तुम ये सब कर रहे हो, पाप कर्म, इतना बड़ा पाप कर्म कर रहे हो, और तुम सोचते हो कि नहीं मुझे पाप कर्म की सजा नहीं मिले, मैं 50 खून करूंगा, और आप गवर्नमेंट को बोलेंगे नहीं नहीं मैं गलती हो गया मेरा, अभी मुझे माफ कर दो। कौन कौन माफ करेगा? हम करते ही रहते ऐसे पाप। हमको ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम लोग ये सब करते हैं। ये कलयुग में कलो नष्ट दशा हमेशा, सबकी बुद्धि नष्ट हो गई है। इसी सुख को सब लोग सर्वोपरि मान रहे हैं। सर्वोपरि है, इस भौतिक जगत का सर्वोपरि सुख ही है लेकिन इसके पीछे जो जवाबदारी है वो लेनी पड़ेगी। वो जवाबदारी नहीं लेंगे तो बहुत बड़ा हानि होगा हमको। ठीक है, आप जवाबदारी लो, तो फिर ऐसे सैकड़ों बच्चे पैदा करो, सब बच्चे को कृष्ण भक्त बनाओ, लो जवाबदारी। वो जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं हम। न तो हम भक्त तो अपने बच्चे को कृष्ण भक्त बनाना चाहते हैं, उसको भेज दिया स्कूल में, भेजो उसको एंड्रॉइड दे दिया, गेम खेलो, ये करो वो करो, सब मजा मौज मजा करो, और फिर तुम सोचते हो कि बच्चा मेरा बिगड़ गया। तो ये सब हमको देखना है, इससे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त करनी है। प्रभुपाद एक बार चर्चा चल रही थी, प्रभुपाद ने बोला कि यदि इंद्रिय सुख भुगतने काम, जातीय जीवन भुगतने, तो एक बच्चे के लिए एक ही बार, वो भी एक बार इंद्रिय सुख भुगता, बच्चा उत्पन्न हुआ, तब तक 1.5 साल तक, बच्चा 9 महीना, उसके 6 महीने तक आप ये वापस जातीय जीवन इंद्रिय सुख नहीं भुगत सकते। फिर वापस 1.5 साल के बाद तो नियंत्रित इंद्रिय सुख भुगतना है। और फिर 1.5 साल के बाद तो एक भक्त ने बोला तो इससे अच्छा है कि हम ब्रह्मचारी रहे। प्रभुपाद बोला यस, सही बात है, लेकिन ये आइडिया हमको कब आएगी? जब हम भक्ति करेंगे तब ये सब मालूम पड़ेगा, नहीं तो वो किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। यहां तो अभी इतना अनैतिक जातीय संबंध जीवन हो रहा है कि अभी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है पॉर्न इंडस्ट्री। लोग इतना रुपया कमा रहे हैं, लोग सब इसके पीछे पागल है। ये उनको मालूम नहीं कि जनेंद्रिय सुख के लिए है, स्वर्गीय सुख के लिए, लेकिन इसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। बच्चे जो भी उत्पन्न होगा उसको बच्चे उत्पन्न करके उसको भक्त बनाना, ये जवाबदारी लेनी पड़ेगी। पर अब ये सब कलयुग में इतना दुष्प्रचार हो रहा है, किसने देखा? इसमें क्या प्रॉब्लम है? मेरा जीवन है, मैं किसी के साथ भी संभोग कर सकता हूं, कौन रोकने वाला? तो कुत्ता बिल्ली है, शास्त्र का नियंत्रण है। फिर जब तुमको इसकी सजा मिलती है तो तुम भगवान को दोषी ठहराते हो कि भगवान देखो मुझे कितना दुख देते हैं। तुमने मर्डर किया और न्यायाधीश ने बोला यस इसको फांसी पे चढ़ाओ, तुम बोलते न्यायाधीश देखो मुझे फांसी पे चढ़ा रहे हैं, मैंने क्या किया? इसमें फांसी, मुझे मरना पड़ेगा ना। आप नहीं बोल सकते न्यायाधीश को, आप हाथ जोड़ के बोल सकते कि स्वीकारना पड़ेगा आपको, यस जो आपने जो दिया मंजूर है। इसी प्रकार यदि हमारे जीवन में समस्या आती है तो हमें समझना चाहिए यही सब हमारे पाप कर्म की वजह से आती है, इसलिए स्वीकारना पड़ेगा। तथ्यानुकंपा समीक्षमाणो, और भक्तों को विशेष रूप से स्वीकारना पड़ेगा कि यस ये मेरे पाप कर्म की वजह से, लेकिन भगवान की कृपा से कम आके मुझे मिला है, तभी हमको मुक्ति मिलेगी।
और हम पाप कर्म करते रहेंगे और भक्ति भी करते रहेंगे, तो ये नाम के बल पर पाप करना। इसीलिए भक्तों को तो बहुत सावधान होकर इस जनेंद्रिय का उपयोग करना है। और इसके लिए हमें, हमारे पास ऐसा टाइम ही, समय ही नहीं रखना है कि हमको इस जनेंद्रिय का उपयोग करने के लिए विचारें, सोचें। पूरा दिन ऐसे हमारा व्यतीत हो कि रात को हम ऐसे सो जाए। पूरा दिन भक्ति करो, हमारा बिजनेस, नौकरी करने के बाद माला करो, आरती करो, बुक रीडिंग करो, भक्तों का संग करो, ये सब करो, तो ऐसे थक जाएंगे कि सो जाएंगे हम। और यदि आपको इच्छा है, आप युवान हो, आपको इच्छा है, तो आप ठीक है पुत्र प्राप्ति के लिए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब नियंत्रण तो होगा, नियंत्रण के बिना कुछ नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं कि ऐसा ऐसा करो तो ही तुम रह सकोगे। गवर्नमेंट ने रूल बनाया है। हम लोग गवर्नमेंट के रूल को तोड़ेंगे नहीं, और तोड़ेंगे तो सजा प्राप्त होगी। लेकिन हमको ये आध्यात्मिक रूल मालूम नहीं है, भगवान का रूल मालूम नहीं है। भगवान ने भी रूल बनाया है, इस भौतिक प्रकृति के रूल है, इसमें से हम छटक जाएंगे, पैसा देके छटक जाएंगे। यदि कोई अनैतिक संबंध करता है और पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो पुलिस को लांच देके छूट सकता है, लेकिन प्रकृति के कायदे से नहीं छूट सकता है। इसीलिए हम सबको इस महत्वपूर्ण शिक्षा को हृदय में रखना है कि नहीं, आज यदि हम इस इंद्रिय तृप्ति, ये जनेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, पर मुझे क्या करना है, उसके लिए प्रयास करना है, भगवान को प्रार्थना करनी है कि मैं कैसे इस प्रकार नियंत्रित कर सकूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। चैतन्य महाप्रभु दास ने बताया था ना कि यदि हमारी इच्छा होगी कोई भी, तो हमको वो इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी, और इसके लिए दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा, और भगवान हमको फैसिलिटी देंगे, जाओ जन्म लो दूसरा। इसीलिए हम लोगों को नहीं, बहुत हो गया, हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरी कामेच्छा है, लेकिन आप मुझे इस कामेच्छा को दूर करने के लिए मदद करें। ये एटलीस्ट ये प्रार्थना भी यदि हम करेंगे तो भगवान जरूर मदद करेंगे। हम अपने हमारे दोनों हाथ में बेड़ी है, पैर में बेड़ी है, बेड़ी जंजीर है, हम हिला नहीं सकते हाथ को। इसीलिए हम भगवान को प्रार्थना करें कि हमको इसमें से निकाले। मदन मोहन, भगवान मदन मोहन है। तो यदि हम इस प्रकार से कार्य नहीं करेंगे तो ये कुत्ता बिल्ली ही है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः मनुष्य को स्मरण रखना चाहिए कि जनेंद्रियां, काम सुख, स्त्री तथा संतान, ये सब भगवान की सेवा से संबंधित हो। देखिए हमको क्यों पर्दा डालना पड़ता है, ये नियंत्रित करने के लिए काम सुख को। नहीं तो हम स्त्रियों को देखेंगे, हम सोचेंगे हाँ इसको भुगते उसको भुगते, फिर हमारी एक कामेच्छा और बढ़ेगी। तो यह लिखा है कि ये सब भगवान की सेवा से संबंधित हो, और जो भगवान के साथ अपने सेवा संबंध को भूल जाता है वह प्रकृति के नियमों के द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होता रहता है। तो हम पीड़ित नहीं होना चाहते हैं। प्रभुपाद एक बार यूरोप में कहीं पे उन्होंने टीका की कि ये जो हमारी कृष्ण भक्ति में ये सब सुंदर सुंदर युवती आती है, वो कृष्ण की सेविका है, वो सब गोपियों की सेविका है। मतलब प्रभुपाद ऐसे देखते हैं कि हमारे भोग के लिए नहीं है। जैसे कोई सुंदर स्त्री को देखा, अच्छा मैं इसका भोग करूं, हमारा यही कार्य रहता है, इच्छा यही रहती है, इससे हमको दूर होना है। इसलिए नहीं तो क्या होगा, प्रकृति नियमों के द्वारा 3 प्रकार के तापों से पीड़ित होना पड़ेगा, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। ये सब हमको भुगतना पड़ेगा। तो कुत्ते को भी विषय भोग का अनुभव होता है। कुत्ते योनि में भी हम ये कर रहे हैं। कुत्ते, बिल्ली, मक्खी,
मैंने बताया था आगे, बताया था ना। हाँ, एक बार गुरु महाराज, मैं अनाउंस कर रहा था कुछ बारे में, तो गुरु महाराज ने बोला सी सी, एक मक्खी, मक्खी का दिखाते मुझे, बोला देखो ये भी इंद्रिय सुख भुगत रही है, काम इंद्रिय सुख। हाँ? सब 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 जीव, सब योनिया, पेड़ भी, चलो ये सब, सबको विषय भोग का अनुभव होता है, किंतु उसमें ईश्वर चेतना का भाव नहीं उठता। हम मनुष्य में उठ सकता है। इसलिए हमको ऐसे भक्तों को मिलना चाहिए, उससे सलाह लेनी चाहिए कि प्रभु मुझे इंद्रिया तकलीफ करती, मैं क्या करूं। भगवान को प्रार्थना करो। यदि हम सतत सेवा में रहेंगे, नहीं, हम क्या करते हैं, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, और ज्यादा पैसा आएगा, ये पैसा ज्यादा है, चलो थोड़ा ये इंद्रिय सुख कर ले, ये बात है। इसीलिए पैसे के पीछे ज्यादा मत सोचो, यही सोचो हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, हम भक्ति में क्या क्या कर सकते हैं। अपने आप को बिजी कर दो सेवा में, समय ही नहीं मिले। जैसे हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, ठीक है मैं आपसे संभोग सुख करूंगा, लेकिन मुझे मेरा जप बाकी है, मेरा जप करने दो। इस प्रकार चीटिंग करना है माया को। मेरा जप बाकी है, मेरा रीडिंग बाकी है, ठीक है मैं इंद्रिय सुख करूंगा, अभी मेरा रीडिंग बाकी है, जप बाकी है, अभी मुझे वो सेंटर की सेवा है, अभी मुझे कुछ बाकी है काम, वो करना है, वो मैं कर लूंगा बाद में। फिर जैसे वो काम करोगे इतने थक जाओगे, चलो कल बात। इस प्रकार हमको ये करना है। और हम देख सकते हैं जो भक्त सेवा करते हैं उनकी काम वासना कम होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले आप अपना मेजरमेंट करो, पहले हमारे कितनी काम वासना, कोई भी लड़की को देखा बस हम इसके साथ भोग करें, लेकिन अभी हम नहीं नहीं नहीं, ये सब तो भगवान की समय, तो धीरे 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 काम वासना होगी। फिर एक दिन ऐसा लगेगा अरे इसमें लिखा स्वर्गिक अमृत सुख है, कहाँ है इसमें सुख, एक क्षण का सुख, एक क्षण का सुख। कौन बोलते हैं स्वर्गिक अमृत सुख है, ये भक्तों का हृदय में होना चाहिए। कहाँ है इसमें अमृत सुख, ये होना चाहिए। बाकी ये सुख भुगते रहेंगे भुगतते रहेंगे तो रोज, वो प्रभु जी मुझे बता रहे थे पहले जब प्रश्न बोला, दुनिया की सभी स्त्रियों के साथ तुमको काम सुख मिलने का अवसर भी दिया जाएगा ना, तो अभी तुम संतुष्ट नहीं होंगे, ये बात है। तो ये भक्त को ये इसमें स्वर्गीय अमृत कहाँ है, स्वर्गीय अमृत सुख कहाँ है, ये हमें सोचना है। तो ये हमें परेशान नहीं करेगा, पर ये कब आएगा सोच, जब हम भगवान की सेवा में ऐसे 24 घंटे की सेवा रहेगी हमारे पास भगवान की, तो हम 100% इससे मुक्त हो जाएंगे। 100% हम लोगों को प्रेरणा, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है, परमात्मा से प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा जो भगवत गीता में पढ़ते हैं, हमको कोई भी कार्य करने की प्रेरणा के 5 कारण है, उसमें मुख्य परमात्मा है। हम जीवात्मा भी इच्छा करते हैं, यस मैं काम सुख भोगू, परमात्मा बोले ठीक है भोग तो, लेकिन जैसे परमात्मा देखते अरे ये तो नहीं चाहता है, इसको ये इससे दूर रहना चाहते हैं, तो परमात्मा हमको बहुत मदद करेंगे, यस इसको इस बुद्धि से दूर करो, इसको काम सुख में आनंद ही नहीं देता हूं मैं। इस प्रकार भगवान परमात्मा उसे मदद करके हमको इसमें से खींच निकालेंगे। जैसे गजेंद्र को खींच निकाला ना, इतने बड़े वो कितने बड़े भय में था, संकट में था। हम भी काम सुख को भोगने की इच्छा करते हैं तो हम भी बहुत बड़े संकट में है, तो हम संकट से भगवान हमको निकाल सकते हैं। भगवान बहुत शक्तिशाली है। नर नारायण ऋषि को इंद्र जो तप कर रहे थे, तो इंद्र आए कामदेव को लेके, अप्सरा को स्वयं कामदेव आए थे, हाँ? और भस्म हो गए थे। नहीं उसमें नहीं, शिवजी में भस्म हुए थे, लेकिन वहां भी आए थे इंद्रिया सुंदर, हाँ अप्सरा दी थी और कामदेव भी उधर थे।
पर नर नारायण ऋषि विचलित नहीं हुए और शिव जी ने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया। मतलब ये सब आएगा लेकिन डिस्टर्ब नहीं होते। नर नारायण ऋषि तो भगवान के अवतार है, एक बात है। पर यदि गुड़ाकेश इंद्रियों के मालिक, गुड़ाकेश जो नींद और नहीं गुड़ाकेश नहीं, गुड़ाकेश अर्जुन का नाम है गुड़ाकेश, तो नींद के भी ऊपर कंट्रोल हो गया उनका। तो ये सब विचलित नहीं करते। जब भगवान के भक्त इस प्रकार भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं तब वो उनको ये कामेंद्रिया ये नहीं करती है, डिस्टर्ब नहीं करती है। तो हमको ऐसे यदि हम ये इसके ऊपर रखिए, यदि हम ऐसा दावा नहीं करेंगे कि नहीं हमको कंट्रोल हो गया है, नहीं, पर हमें हमारे मन में अभिमान नहीं करना है। देखो मैं अभी तो मैं कामेंद्रिय से मतलब कामेंद्रिय को मैंने कंट्रोल कर दिया, कोई भी लड़की को लाओ मैं कुछ नहीं देखूंगा, नहीं, ऐसा अभिमान नहीं करना है। नम्रता से भगवान आप मुझे मदद करो, आप मुझे मदद कर रहे हैं, इसके लिए आपका आभार, क्योंकि मैं कभी भी मैं एक सूक्ष्म जंतु हूं। जंतुर्वाच, जब जीवात्मा माता के गर्भ में प्रार्थना करते हैं तो इसमें लिखा जंतुर्वाच, जंतु है हम, मैं सूक्ष्म जंतु हूं, मैं ये काम वासना में कंट्रोल नहीं कर सकता, आपकी मुझे पूरी मदद चाहिए। इसी मदद के आधार से हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। हमारे पास ये काम सुख बड़ा प्रेरक बल है, यदि हमारे पास वही इच्छा नहीं है तो हम क्या करेंगे? और क्या चाहिए हमको? क्या चाहिए? हम सेवा ही करेंगे फिर, ये नहीं है और क्या काम करेंगे? सेवा करो सेवा करो सेवा करो, बस। इस प्रकार हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें बहुत सारी और निर्विशेषवादियों के लिए भी बोला है कि निर्विशेषवादियां देख सकते कि देखो भगवान को भी जनेंद्रिय है, जननेन्द्रिय है, भगवान निराकार नहीं है। प्रभुपाद एक एक मौका से पकड़ते हैं ये निराकारवादी और मायावादी को। क्यों आप बोलते हो भगवान निराकार है? कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। भगवान निराकार नहीं है, सब इंद्रिया है भगवान को। काम सुख भी भगवान प्राप्त करते हैं और भगवान की वजह से हमको काम सुख मिलता है। यहां लिखा है ना कि जनेन्द्रिय तथा उसके अधिष्ठाता देव जो प्रजापति है, ये जो काम सुख की वस्तु जनेन्द्रिय तथा अधिष्ठाता देव भगवान की जननेन्द्रियों के अधीन रहते हैं। यानी ये भगवान के अधीन है हम, और हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो फिर भगवान सजा करेंगे, क्योंकि भगवान की प्रॉपर्टी है ये सब हम जो भुगत रहे, तो भगवान सजा करेंगे। हम भगवान से सजा नहीं चाहते हैं, हम इसका उपयोग भगवान की सेवा में ही करना चाहते हैं। ऐसे सभी भक्तों को इस प्रकार से अपनी चेतना बनानी है। और इसीलिए है कि मानव जीवन ईश्वर चेतना का अनुभव होने से कुत्ते के से भिन्न है। हम कुत्ता नहीं बनना है, हमें ईश्वर चेतना डेवलप करनी है इस मनुष्य शरीर से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।